प्रोफेसर साहब को मैं सलाम करता हूँ। प्रोफेसरी करो जाके कॉलेज में, यहाँ जनता को वो बात बताओ जो मोदी जी ने नहीं किया है। एक मिनट सुनो, ये सबसे पहले सुनो तो सही, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे प्रोफेसर की उपाधि दी, लेकिन आप भूल गए मैं अंधभक्तों का प्रोफेसर हूँ। उन्हें सुधारना है, अंधभक्तों को तो सुधारना है साहब। तो सारे अंधभक्त देशभक्त बन गए और आप देशभक्त होकर के अंधभक्त बन गए। प्रोफेसर साहब आप की सुनो, आप सुनो। मैं देशभक्तों, वंदे मातरम की 4 लाइनें बताओ, अभी जस्टिफाई कर दो। दूध फंस गया सी दूध का दूध पानी की पानी है। ये प्रोफेसर साहब रोज आते हैं यहाँ और एक घंटा भाषण देते हैं, जिसके इनके भाषण का देश की जनता पर कोई असर ही नहीं पड़ता है, और असर पड़ता है उस पे जो एक आदमी अगर विरोध में है तो 2 आदमी और हो जाता है, इतना ही फर्क पड़ता है। अच्छा, 140 करोड़ जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बना चुका है और अपना 140 करोड़ में जीरो कितनी है? 140 करोड़ में जीरो कितनी है? तो दोस्तों शुरू में आपने छोटा सा क्लिप देखा होगा, जो कि आपको आगे मैं पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। इन चाचा को आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, ये बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, जो कि लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मास्टर जी ने इनकी अच्छी तरीके से जवाब देके बैंड बजा के रख दिया। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहें। और इन चाचा का कहना है कि प्रोफेसर साहब को मैं दिल से सलाम करता हूँ और अपनी प्रोफेसरी ये करो जाके कॉलेज में, लेकिन मास्टर जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि अंधभक्तों के प्रोफेसर है वो। और भी आगे देखने को आपको मिलेगा इस वीडियो में, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो शुरू से लेकर एंड तक आप वीडियो में जरूर बने रहें और अपने रिकमेंड कमेंट करके जरूर बताएं। दिस वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। प्रोफेसर साहब को मैं सलाम करता हूँ। प्रोफेसरी करो जाके कॉलेज में, यहाँ जनता को वो बात बताओ जो मोदी जी ने नहीं किया है। एक मिनट सुनो, मैं ये सबसे पहले सुनो तो सही, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे प्रोफेसर की उपाधि दी, लेकिन आप भूल गए मैं अंधभक्तों का प्रोफेसर हूँ। उन्हें सुधारना है, अंधभक्तों को तो सुधारना है साहब। बिल्कुल सुधारना है। तो सारे अंधभक्त देशभक्त बन गए और आप देशभक्त होकर के अंधभक्त बन गए। प्रोफेसर साहब आप की सुनो, आप सुनो। मैं देशभक्तों, वंदे मातरम की 4 लाइनें बताओ, अभी जस्टिफाई कर दो। दूध का दूध पानी की पानी है। फंस गया सी ये प्रोफेसर साहब रोज आते हैं यहाँ और एक घंटा भाषण देते हैं, जिसके इनके भाषण का देश की जनता पर कोई असर ही नहीं पड़ता है, और असर पड़ता है उस पे जो एक आदमी अगर विरोध में है तो 2 आदमी और हो जाता है, इतना ही फर्क पड़ता है। बाकी इनके बात का कोई असर नहीं पड़ता है, खामखा की अपनी समय खराब करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है, आते हैं यहाँ पर में अपनी टाइम खराब करते हैं। इनके भाषण का कोई देश सुन रहा है जो मोदी को? क्या लगता है, कह रहे हैं कि जनता मोदी जी के लिए नंबर 1। 140 करोड़ जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बना चुका है और अपना 140 करोड़ में जीरो कितनी है? 140 करोड़ में जीरो कितनी है? खत्म। देशभक्त हो कि नहीं है बताओ? अभी देशभक्ति पूछिए, देशभक्त हो? देशभक्त। तिरंगे में कितने कलर हैं? तिरंगे में कितने कलर हैं? बहुत आसान सवाल। देश तिरंगे अगर तुमने सीखी होती, अरे सुनो, वो दिख रहा है वो सामने, देशभक्ति की अगर सुनो, सबको दिख रहा है कि देशभक्ति तुम्हारे अंदर होता तो तुम्हारे जिसको चाहने वाले हो ना, इस तरह पटरी से नहीं उतरता। पटरी से उतर चुका, देश मुख्य धारा से उतर चुका। जिसको वकालत करने आते हैं, जिस गठबंधन की वकालत करने आते हैं, उस गठबंधन का कोई अरे तुम्हारी वकालत कर रहे हैं, प्रोफेसर भी तुम्हारा। ये बताओ, सुन तो लो, तिरंगे के कलर नहीं बताया तुमने। मतलब मोदी जी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे देशभक्त में? नहीं, मैं कुछ नहीं कहता हूँ। अरे वो बात बोलो जिस बात को सुने लोग तुमसे जुड़े, और हम बोलते हैं तो हमारे से जुड़ता है, देश जुड़ता है। तुम वो बात करो जिससे जुड़े, अरे कुछ तो फायदा करो। देश कौन है? बीजेपी। हमारे लिए तो देश के लोग हैं। आप वकालत तो आप करो, किसकी कर रहे हो? बीजेपी की। देश कौन? देश कौन? अरे उस ठगबंधन को वकालत तो कर लो। देश कौन आपके लिए? आपके लिए देश कौन? ये फंस गया सी आपके लिए देश कौन? गठबंधन में दुर्योधन, शकुनी, लुटेरे, बेईमान,
वो सब भरे हुए हैं। और ये कह रहे हैं देश की परेशानियों के बारे में। और एक तरफ मोदी जी ने राम रथ लेकर के निकल पड़े हैं और विजय होगी हमेशा अर्जुन की, दुर्योधन की नहीं होगा। ये दुर्योधन के चाहने वाले इनकी हार सुनिश्चित है। अच्छा, कोई ये राम रथ में दुर्योधन लिया है रामायण में दुर्योधन कहाँ से आ गया साहब? खतरनाक लोग हैं। लोग खड़े जिसने बीजेपी खड़े जिनने बीजेपी का राज जहाँ जहाँ पर राज्य रहा, आप कितने लोग हैं जिनने बीजेपी का राज का भोग लिया हुआ है? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं बीजेपी जिसके आपके राज्य में बीजेपी का? देश में बीजेपी नहीं, देश में नहीं, देश को छोड़ो, अपने राज्य की बात करो। तो हम यहाँ के हिसाब से होते हैं। जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 5 साल उपभोग किया हुआ है जिस राज्य ने, वो जानता है वो क्या है बीजेपी। हम जानते हैं बीजेपी क्या है मध्य प्रदेश के। क्या है? कुछ भी नहीं है यहाँ, ये देखा ही नहीं है लोगों ने विकास। ये देश की राजधानी की ये दर्दशा कर रखी है यहाँ पर केजरीवाल सरकार ने। भाजपा के राज्य में विकास है। क्या लगता है, कह रहे कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहाँ असल विकास देखा? वहाँ से अगर 1 घंटे में हट जाओ तो बोलना। वहाँ से 1 घंटे वहाँ से हट जाओ, आपके वहाँ देखते ही रह जाओगे आप। भाई साहब 1 मिनट, मैं भी महाकाल की नगरी में होके आया हूँ। 30 सितंबर को गया था मैं, 4 अक्टूबर को मेरी वहाँ से वापसी हुई थी। मोदी जी का वाराणसी संसदीय क्षेत्र है, स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा हुई थी। ठीक है जी, उज्जैन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उज्जैन की भी बात कर लेते हैं। उज्जैन भी होके आ चुका हूँ मैं। हाँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गया, वो काशी विश्वनाथ है और वो महाकाल है। क्या खासियत है यहाँ पे? रेजिन की मूर्तियां बना के वहाँ पे टांग दी गई थी जो एक आंधी बारिश में उड़ गई थी। भगवान के साथ ऐसा फ्रॉड ये महाकाल की नगरी में होना चाहिए था। गजब बेइज्जती है। आवाज निकलेगी पत्थर उड़ जाती है। हाँ जी, हाँ। राज्य को जब कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जब देखा और भारतीय जनता पार्टी की राज्य देखा जब भी देखा, हमने दोनों राज्य को भोगा है, इसलिए हम जानते हैं। नहीं, आपने राज्य की बात करी ना, आपने उज्जैन की बात करी, महाकाल की बात करी, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि महाकाल की नगरी में भी इतना बड़ा फ्रॉड कर गई बीजेपी सरकार कि रेजिन की मूर्तियां बना के वहाँ पे सारी लगा दी थी महाकाल की नगरी में, जो एक आंधी तूफान में आके सारी उड़ के निकल गई हैं। 4 भूखे 4 चोर देखा ही नहीं आपने। नहीं, आपने देखा ही नहीं। ये कबूल है आपको? जो मूर्तियां उड़ गई कुछ नहीं होता तो बस ठीक है, फिर तो आपकी मेंटेलिटी पता चल जाती है कि आपका विकास क्या है साहब। अगर आप दरबार में अगर आपको भ्रष्टाचार मंजूर है तो भाई साहब आपको भाजपा तो हर हालत में मंजूर होगी ही होगी, फिर बात ही खत्म हो गई। तुम्हारे जैसे बिल्कुल देश के लिए बात ही खत्म हो गई। तो दोनों देखा। अच्छा, 5 काम बता दीजिए क्या पसंद? मेरे राज्य की बात करूँ, 5। हाँ, बीजेपी के तो सभी काम अच्छे हैं। 5 काम क्या कोई काम तो होगा वो? अच्छे सभी। अरे गिनवा तो दीजिए ना, कोई 5 काम होंगे। सभी काम अच्छे। हम तो कह रहे हम 5 काम नहीं, जितने भी काम करे नहीं बीजेपी सब बढ़िया है। ऐसी ही सीन मिलेगा भाई बीजेपी वालों का, अनभक्तों का। काम है वॉशिंग मशीन वाला काम, भ्रष्टाचार को वॉशिंग मशीन के फिल्टर करके भेज देते हैं। भ्रष्टाचारी को सबको अपने में मोटे सब ये वीडियो बनते रहते, इसमें कुछ नहीं होता। बहुत इसमें कुछ नहीं होता। नहीं समझेंगे, ये नहीं समझेंगे। 4 दिन से वीडियो बनने लगे, इससे कुछ नहीं होता। कह रहे सारे काम अच्छे। कोई बात नहीं, वही बाने बात का ना कि इनको तो कुछ नहीं हाँ विकास बीजेपी आ रही छोड़ोगे नहीं। अरे भाई अच्छा, यही हाल होता है इन लोगों का, यही हाल है। अभी तथ्य और तर्क में बात करनी हम शुरू करते और उससे पहले ये लोग निकल गए। इनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं होता, ले दे के अल्टीमेटली एक वो बात पुरानी कहावत यहाँ पे साबित होती है कि पंचों की राय सिर माथे, पतनाला यहीं गिरेगा। तो इन लोगों का वही हाल है, चाहे ये भुखमरी में आ जाएं, चाहे ये प्रेस इंडेक्स में इनसे बात कर लो, चाहे इकोनॉमी पे बात कर लो, इनके बस की कुछ नहीं है। सांप्रदायिक सद्भाव पे बात करोगे, इनके पास कुछ नहीं है। भगवान के दरबार में, उज्जैन में, महाकाल में भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार कर करके ऐसी मूर्तियां लगा दी गई जो एक आंधी तूफान में सारी वो मूर्तियां खोखली मूर्तियां थी अंदर से, वो नीचे गिर गई। वो इनकी नजर में सही है। अरे छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है। तो इन लोगों से भी आप 4 सवाल और करते ना कि मणिपुर की घटनाओं में इनका, अरे भाई साहब ये तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, उसका क्या है। बहन बेटियों को साथ नग्न परेड कराएगी, कुछ नहीं, वो नहीं मानेंगे। पहलवान बहन बेटियों के साथ गलत करा गया, वो इन्हें गलत नहीं दिखेगा। इन लोगों की आंखों पे बिल्कुल पर्दा पड़ चुका है और ये अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। सीधी सी बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल बात सही बोली शर्मा जी ने। ये अपना भविष्य भी बर्बाद कर रहे हैं और अपने बच्चों का भविष्य भी बर्बाद कर रहे हैं। मतलब इन लोगों को ज्ञान तो कुछ होता नहीं है, लेकिन तथ्यों पे ये लोग बात भी नहीं करते हैं। अगर इन्हें कोई जानकारी होती तो ये टिकते, चले गए
अभी शर्मा जी ने एक सवाल बस कर लिया, उसी को लेकर इनके जवाब नहीं दे रहा। बस इन्हें क्या आता है, बस जो मोदी जी ने बोल दिया उसी को लेकर बस ये चिल्लाते रहते हैं। मतलब तत्वों पे कोई बात नहीं होगी, विकास पे कोई बात नहीं होगी, रोजगार पे कोई बात नहीं होगी, लेकिन बस सुनी सुनाई बातों पर अमल करके और ये लोग डिबेट करने चले आते हैं। लेकिन शर्मा जी, आप जानते हैं शर्मा जी को कितनी अच्छी जानकारी रखते हैं। और मास्टर जी, भक्तों को भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है। मतलब जो शर्मा जी ने मूर्ति वाली जानकारी आपको दी, वो तो इन्हें वो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। इनका ये कहना है कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती, बाकी हाथरस कांड और तमाम जो कांड हुए हैं, तो इनका भक्तों का यही कहता है, अगर इनके भक्तों का यही कहना है, अगर इनसे पूछ ली जाए 2-4 सवाल, तो इनका कहना है छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। अगर यही कोई भी बात अगर कांग्रेस के टाइम पे हुई होती, तो ये लोग भक्त पूरा रोड पे निकल गए होते और खूब चिल्ला रहे होते, लेकिन अब कोई कुछ बोलता ही नहीं है। तो शर्मा जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, आपस में भाईचारा बना के रखें, प्यार मोहब्बत से रहें।